नमस्कार दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितने लहसुन की गाड़ियाँ हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज का जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, कहाँ कहाँ के लहसुन आए और लहसुन का बाजार आज कई दिन के बाद कैसी स्थिति चल रही, क्या ऊपर नीचे में। सर जी नमस्कार जी। सर जी कैसा बाजार चला जी, कैसी स्थिति है जी लहसुन की जी? अब भाई साहब ठीक है, अब तो पोजीशन ठीक चल रही है। अच्छा जी, लो जी मैं लगा दूँ जी। हाँ जी सर जी, क्या शुभ समाचार जी लहसुन वालों के लिए जी? लहसुन के लिए बढ़िया है जी। हाँ जी, आज 14 गाड़ी की आमदनी है। हाँ जी, और आप समझ लो डिमांड ठीक है। हाँ जी, व्यापारियों ने सबने रोक दिए। अच्छा जी, जो माल 30 रुपए के बिक रहे थे सबने कह दिया 10 बढ़ा दिए हाँ जी, कि ये 40 से कम नहीं बिकना। अच्छा जी, 18 वाला लाडवा बोल दिया 26 से कम नहीं बेचना। हाँ जी, और डिमांड ग्राहक मांग भी रहे, उसमें 2 रुपये और बढ़ा रहा है। अच्छा जी, मैं 18 वाला कह 20 कहे लोग, अच्छा जी, व्यापारी कह रहे 26 का कहे तो अच्छा, अब ये पोजीशन चलेगी। अच्छा डिफरेंस काफ़ी है जी फिर तो। डिफरेंस है वैसे, इन भाव में मिल भी नहीं रहे ना माल। अच्छा जी, इन भाव में माल भी कहाँ मिल रहे हैं आप बताओ। हाँ जी, पीछे क्या सिचुएशन हो गई। अच्छा जी, मैंने आपको बोला था हाँ ये जी, डेली के हिसाब से भाव बढ़ेंगे। अच्छा जी। तो अब समय कौन सा है जी, अब रोकने का है या बेचने का है? देखो जी, जिनको घबराहट हो रही है हाँ जी, या जो कहते हैं जी हमारे लिए सफिशिएंट भाव है, हाँ जी, वो बेचे। और जिनको अभी भी रिस्क लेने का मूड है हाँ जी, कि हम हफ्ते 10 दिन का और रिस्क लेते हैं, हाँ जी, तो ले सकते हैं बिना टेंशन के। अच्छा जी। तो इस रिस्क में ये कौन सी किस्म का रिस्क है? ये रिस्क नहीं समझा जी मैं। रिस्क तो दो होते हैं, एक तो जी अब बिल्कुल मार्केट धराशायी हो जाएगी, एक यही चलते रहेंगे, एक इससे नीचे भी आ सकती है। तो नीचे आ सकती है तो किस कारण से और कितना आ सकती है? नीचे आ सकती है तो एक ही कारण होगा हाँ जी, कि चाइना का प्रेशर ज़्यादा आ जाए, अच्छा जी, जो कि हमारे को कम दिखता है। हाँ जी, क्योंकि चाइना अभी भी जो आ रहा है, जैसे कल भी एक गाड़ी आई मार्केट में, हाँ जी, तो 2 गाड़ी थी। हाँ जी, तो चोरी छुपे जो आ रहा है अच्छा जी, वो बहुत प्रेशर से नहीं आ रहा। हाँ जी, और या तो है बहुत प्रेशर से कि 20-25 गाड़ी आ गई और हाँ जी, मार्केट दादाशाही गई थी, अच्छा जी, ऐसा उम्मीद नहीं लगती। हाँ जी, तो सिर्फ उसी से खतरा है, बाकी तो कोई खतरा हमारे को लगता नहीं। अच्छा जी, तो इसलिए रिस्क डाउन का 20% है, हाँ जी, 80% आपका है। अच्छा जी, अच्छा, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आपको रिस्क खेलना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा रिस्क खेलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के लिए जी? हफ्ता 10 दिन इसी में गेम पलट जाएगी। अच्छा जी, भाई आधी तो पलट गई। हाँ जी, जो 20-25 वाले माल थे अब 40-50 बोलने लग गए लोग। बोल रहे हैं ना, बिकने की बात कहाँ पर है? सब भाई साहब आप समझो, एक चीज़ यहाँ पे पहले बहुत बढ़िया माल 25 में बेच रहे थे, आज से 5 दिन पहले। हाँ जी, मेरा ही वीडियो जो मैंने बताया था, हाँ जी, कि मैं 25 में बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये माल पड़ा, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था। हाँ जी, ये माल हम 25 रुपये का बेच रहे हैं। अच्छा जी, यही इसी दिन का किसी साथ उसी का था? दिन का यही माल अभी बिका नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये व्यापारी आज बोलता है कि मेरा 35 रुपये से कम नहीं बेचा। अच्छा जी, ठीक है, हाँ जी, ये जबकि इतना बढ़िया माल भी नहीं। हाँ जी, और जो बहुत बढ़िया माल थे जो हम 30-32 उस टाइम बेच रहे थे, हाँ जी, आज व्यापारी कह रहा है 45 से कम नहीं बेचो। अच्छा जी, और जो ग्राहक 30-32 वाला था वो आज 38-40 तो मुंह से मांग रहा है वो माल। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, अच्छा 38-40 रुपये मुँह से मांग रहे जी वो। हाँ जी सर जी, जो बात करें पिछले वाली आवकों की, जैसे प्रोडक्शन मंडियों में जो आवक है वहाँ का क्या माहौल दिख रहा जी अब, और आने वाले समय में यहाँ क्या माहौल पड़ेगा? वहाँ के व्यापारी घबराए हैं, किसान या अब खुल के जाने लग रहे जी? नहीं, अब तो किसानों में दम आ गया भाई साहब। अच्छा जी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसान भी मजबूत हो गया। हाँ जी, और किसान भी अब चौड़ा होकर कह रहा है कि मैं इतने का माल बेचूंगा, इतने का नहीं। अच्छा जी, प्रोडक्शन मार्केट में आवकें कम हो गई हैं। हाँ जी, और मतलब अब तो डेली के हिसाब से कम होती जाएंगी और डेली के हिसाब से सेलिंग मंडियों में रेट बढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, मैं तो आपको ये कहूँगा, जो आप हफ्ते में 2 बार इंटरव्यू लेते हो ना, हाँ जी, मंडी में लहसुन मंडी में 2 बार आते हो, हाँ जी, मैं अब आपको डेली आना चाहिए। अच्छा जी, कि रोज़मर्रा का भाव किसान को पता चलना चाहिए, व्यापारी को पता चलना चाहिए, क्या पोजीशन चल रही है क्या हाँ नहीं। जी, आप मंडी में आओ, घूमो,
कभी किसी से इंटरव्यू लो, कभी किसी से लो, हाँ जी। आपको पता चलेगा क्या नहीं, मायने। जब आपसे ही सारी रिपोर्ट मिल जाती है, मैं तो एक दो दुकान पे ही जाता हूँ, उधर भी रिपोर्ट ये हो रहती है जाता है जी। कि क्या चलो- इसका लहसुन का जी इतना भारी गोर मंदा जी, देखो ना जी, भूस के भाव, मट्टी के भाव, घास के भाव में अब की बार लहसुन दिखा जी। सर अब तो फिर भी माहौल ठीक हो गया। हाँ जी। मद्दा तो सितंबर अगस्त में था, जब हमने कहा था फेंक क्यों दे भाई, हाँ जी। महीना 2 महीने बाद फेंक देना। हाँ जी, जब आग लगा रहे थे किसान, वो फेंक रहे थे इसको। अब आप किसी किसान को बोलो लहसुन फेंकना चलेगा, हाँ जी। सब नदी में फेंक देते, आग लगा देते और कान पकड़ देते, हम लहसुन कभी ज़िंदगी में नहीं बोएंगे। हाँ जी। देखो वक्त बदलता है। अब एकदम फसल ज़्यादा हो गई, उसमें किसी का क्या कसूर। हाँ जी। तो अब वक्त बदला, अब वही जो 2 रुपये वाली चीज़ है वो 15 रुपये हो गई। अच्छा जी। फेंकने वाला माहौल वो बदल गया। हाँ जी। अगला साल और आप देखो इसका कितना फर्क आएगा। अगले साल का तो ये कह रहे जी पूरी बढ़िया रहेगा, ये याद करेंगे, उससे अगले साल पे लोग दौड़ दौड़ के दोबारा लगाएंगे। देखो ऐसा नहीं, अगला साल 50% ही लहसुन बुआई हुई है। अच्छा जी। और हमारे को उम्मीद है कि जिस हिसाब से चाइना में वायरस फैल रहा है हाँ जी। और उसकी प्रोडक्शन भी कम हुई है चाइना में, हर चीज़ की, अच्छा हर जी। प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम हुई है और डिमांड भी उनकी कम रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा उनके जी। माल कम मांगने लग गए। इंडिया के मालों की प्रोडक्शन बढ़ रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छा जी। जैसे इस बार हमारी गेहूं की प्रोडक्शन बहुत हुई है हाँ जी। और ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी डिमांड भी बहुत है। हाँ जी। अगर आज प्रधानमंत्री जी गेहूं खोल देते हैं तो भाई साहब गेहूं जो आज हमारे और आपको खाने को मिल रही है ना, 25 रुपये से लेके 35 रुपये किलो, हाँ जी। ये गेहूं मिलेगी 70-80 रुपये किलो। अच्छा ये जी। तो हमारे देश का नेतृत्व तो अच्छा है कि उन्होंने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया, गेहूं रोक दी। हाँ जी। गेहूं आग लग जाती है यहाँ पे। अच्छा जी। कुछ जगह हमारा जो देश का नेतृत्व मार खाता है, जो मैं हर बार बोलता हूँ हाँ जी। कि इनको एक कमेटी बनानी चाहिए, कृषि मंत्रालय की एक कमेटी भी होनी चाहिए। कृषि मंत्रालय बना हुआ, ऐसे आपको एक कमेटी बनानी चाहिए जो हर जीन्स, हर प्रोडक्ट जो भी पैदा होता है हिंदुस्तान में, उस पर नज़र रखे कि इस साल उसकी फसल कम हुई है या ज़्यादा हुई है। हाँ जी। कम हुई है तो आप उसको मेंटेन करने के तरीके करें, इंपोर्ट करने के तरीके देखें, और ज़्यादा हुई है तो उसको आप एक्सपोर्ट करने के तरीके देखें जिससे किसान को नुकसान ना हो, अच्छा जी। किसान किसी भी तरीके से बचे। हाँ जी। अब कमेटी बनी होती तो इस साल क्या हुआ, लहसुन इधर किसान फेंक रहा है, हाँ जी। तो इधर आप लहसुन इंपोर्ट कर रहे हो हाँ जी। जो चाइना से आ रहा है। ये आना नहीं चाहिए था लहसुन, हाँ जी। इधर तो किसान जला रहा है, किसान फेंक रहा है, किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा। हाँ जी। इंपोर्ट भी होता है लहसुन। तो अगर ये कमेटी बनी होती हाँ जी। जो और चीज़ों पे बनी हुई है, जैसे गेहूं पे बनी हुई है, प्याज पे बनी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ अकेले गेहूं और प्याज पे नहीं, हर चीज़ पे कमेटी होनी चाहिए इनकी, जिसमें लोकल आदमी, प्रोडक्शन मार्केट का एक बंदा, हाँ जी। सेलिंग मार्केट का एक बंदा, और बाकी अपने सरकार के जो बाकी लोग हैं वो होने चाहिए। जो एक कमेटी गठित हो जाए कि लहसुन की एक कमेटी बना दी, टमाटर की एक बना दी, आलू की एक बना दी, हाँ जी। ऐसे कमेटी बना दो। 5-5 आदमी फ्री के आदमी आपने उनको पैसे नहीं देने, हाँ जी। है ना जी, लेकिन आपने अपॉइंट कर दिए कि भाई आप अपनी अपनी रिपोर्ट्स दो अपने अपने ट्रेड की, तो उस ट्रेड की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका डिसीजन निकालेंगे हाँ जी। कि जी इस बार फसल ज़्यादा है या कम। उस हिसाब से आप उसको मंगवाएं, कम है तो मंगवाइए इंडिया में, हाँ जी। ज़्यादा है तो उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। हाँ जी। जिससे कम से कम जो किसान है या जो व्यापारी है, जो इस देश की नींव है, जैसे जवान इस देश की नींव है ना जी, हाँ जी। हम और आप सोते हो वो बॉर्डर पे -40 डिग्री में भी खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, हाँ जी। ऐसे ही किसान -10 डिग्री में या 0 डिग्री में या 2 डिग्री में या खेतों 45 में डिग्री पे, 48 डिग्री पे। या 48 डिग्री टेम्परेचर में खेतों में भाई साहब रात को उठ के ना, क्योंकि बिजली रात को आती है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वहाँ पे रात को उठ के ना उतनी ठंड में भाई साहब बुआई कर रहा होता है हाँ जी। या फसल काट रहा होता है रात को खड़ा होकर। वो अपने बच्चे की बुखार भी नहीं देखता, वो अपना खेत में लगा हुआ है। हाँ जी। तो कम से कम आपने अगर कोई कमेटी बनाई हो तो उस पर कम से कम किसान तो बचेगा। हाँ जी। अगर देश की नींव हिल गई तो आप और हम किसी काम के नहीं। हाँ जी। हाँ जी। इसलिए हाथ जोड़ के सरकार से गुजारिश है कि आप हर प्रोडक्ट की एक कमेटी बनाएं, इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं लग रहा। हाँ जी। आप सिर्फ अपॉइंट कर देते और किसी को भी अपॉइंट करते हो वो किस लालच में होता है उसका नाम हो जाता है।
हाँ जी। कि मैं भारत सरकार से जुड़ा हूँ, मेरा एक अंदाज़ा उस तक जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, आपके समाज में रसूख हो जाता है। तो आपका तो फ्री में काम होना, कमेटी बना दें। हाँ जी, आप कमेटी बनाइए, आपको ज़मीन से जुड़ी बातें पता चलेंगी। मेरा तो यही सुझाव है जी हाँ जी। भारत सरकार को। अच्छा जी, कोई बात नहीं जी, आपकी ये बात पहुंच जाएगी और देखते हैं जी, सरकारी नुमाइंदे इस चैनल को देखते हैं और सभी देखते हैं। हाँ 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 जी, भाई साहब, अगर पीएमओ तक देख रहा है आपका चैनल, हाँ जी, तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर सरकार देख रही है ना, सरकार का कोई भी नुमाइंदा देख रहा है, हाँ तो जी। आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी, जैसे आपने उस दिन बोला कि आपको एक कॉल आया कि जी राणा साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि सरकार तक बातें पहुंच रही हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है यार, आप इसको मामूली नहीं समझिए। हाँ जी, मैं भी कहीं जाता हूँ तो कोई लोग पूछ लेते हैं कि आप जितेंद्र खुराना हो, मैं नहीं जानता हूँ उनको। मैं कही आप कौन? कहते हम आपका चैनल देखते हो, राणा साहब बोला। अच्छा जी, हमारे को भी खुशी होती है कि हम आपके माध्यम से एक आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो किसानों को रेट पता चल जाए, लेने वाला देने वाला जी पता चलता है जी। मेन मकसद भाई साहब देखो, आप भी इस चीज़ के लिए घूम रहे हो, हम भी यहाँ बैठे हैं, मेन मकसद सिर्फ यही है हाँ जी, कि किसान, व्यापारी, आड़ती, हम जिस ट्रेड से जुड़े हैं, ये हमारी दाल रोटी है, इसमें कुछ भी अप डाउन हो रहा है तो सबको पता चलना चाहिए। हाँ जी, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। पहले क्या होता था, जब आपको ना, हमारे को कहते हैं यूट्यूबर है ये, हाँ जी, अपने पैसे के लालच के लिए कहते हैं। लेकिन अब बताओ मेरे को, देखो मेरे को क्या लालच है? हाँ जी, मेरे को कोई लालच तो नहीं, मेरा कोई चैनल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आपको क्या लालच है? आप सुबह 4 बजे से मंडी घूम रहे होते हो, हाँ जी, हाँ जी, अब तक आते आपका हाल टाइट हो जाता है हाँ जी, हाँ जी, है ना जी। तो हम लोगों को क्या लालच है कि एक चीज़ जो पहले छुपती थी, बड़ा आदमी गेम खेल लेता था, छोटे तक तो पहुंच ही नहीं पाती थी, हाँ जी, और जब तक छोटे तक पहुंचती थी वो नुकसान में आ जाता था। हाँ जी, हाँ जी, आज एक एक बच्चे को पता है कि इस टाइम ये होने वाला है, इस टाइम ये होने वाला है, हाँ जी, या ये हो सकता है ना जी। तो ये इतनी जागरूकता तो चैनलों के माध्यम से ही आ रही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारी चीज़ चैनलों पे ही चल रही है अब तो, सारा ही चीज़ इसी चैनल। माध्यम से आ रही है ना जी। हाँ जी, तो अगर ये ना हो तो फिर वही गेम हो। अभी 1 महीना पहले क्या माहौल बनाया जा रहा था हाँ जी, कि लहसन फेंका जाएगा, लहसन ये होगा, जबकि सबको पता था लहसन कम है, लहसन में तेजी आएगी, लेकिन बड़ा आदमी माहौल बना रहा था हाँ जी, कि छोटा आदमी ना घुसे ट्रेड में, हाँ जी, और उसका प्रोग्राम हो गया फेल, हाँ जी, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से पल पल की रिपोर्ट पहुंच रही थी। हाँ जी, किसान भी बच गया, क्योंकि किसान भी घबरा के माल निपटा ही रहा था, हाँ जी, वो भी बचा ना, आज वो भी सेफ है, वो भी अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है हाँ जी, कि उसकी 2 वाली चीज़ भले 18 की बिकी, भले उसके पैसे उसको पूरे नहीं मिल रहे, हाँ जी, भले उसको उसके पैसे पूरे नहीं मिल रहे, लेकिन उसको इतनी तो तसल्ली हो गई, हाँ जी, कुछ नहीं से कुछ तो मिला, और उसमें एक इच्छा तो जागेगी हाँ जी, कि हाँ हाँ जी, मैं अब अगला साल के लिए कुछ बोऊंगा। हाँ जी। या उन्होंने बोया भी है, जो होपलेस हुए थे उन्होंने फिर भी लहसन बोया। देखो आपने लगातार कहा भी कि इसके अपने रोजगार को छोड़ दो ना, चलते रहो, फिर भी सारी जगह से यही रिपोर्ट आ रही कि अब की बार 50% लहसुन बोया गया। भाई साहब, किसान तो जिस हिसाब से कस्में खा रहे थे ना, ये 50% छोड़ो 25% होता, अच्छा जिस जी, हिसाब से इस वक्त परेशानी थी। हाँ जी, लेकिन फिर भी 50% हो रहा है, 60% हुआ, तो आप समझे बहुत सही है। अच्छा जी, अब कम से कम किसान को कुछ पैसे तो मिल पाएंगे, हाँ लागत तो जी। निकलेगी, अगला साल अच्छा रहना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा हिमाचल खत्म है जी, अब तो चाइना ही चाइना पड़ा है, जो मार्केट में पड़ा है चाइना पड़ा है। अच्छा जी। तो आज जो रेट तो आप कहीं से कहीं मांग रहे, और बिकने की जो कहाँ तक बिक रहे, जो आज आपके पास बिके, जो सौदे हुए, वो कहाँ तक के हुए जी? बढ़िया में, घटिया में? ये माल पड़ा, हाँ जी, ये पैसों वाला माल है, हाँ जी, जो आपने पहले पिछला वीडियो आपने मेरे से लिया था। इस माल को हम बोल रहे थे उस टाइम 28 रुपये, अच्छा जी। आज ये माल व्यापारी बोल रहा है 40 रुपये। वो पारी कह रहा ना, लेने वाले ने कहाँ लगा? ग्राहक मांग रहा है 32-33 रुपये, 34 रुपये तक। अच्छा जी, 28 और 34, 6 रुपये का फर्क पड़ गया। हाँ, अच्छा जी, और व्यापारी कह रहा है मेरा 40 से कम नहीं बेचो। अच्छा जी, ये 38-37 आज बिक जाएगा। अच्छा जी, अब यही हो सकता है कल और तेजी हो जाए, व्यापारी का मैं 45 बेचो। अच्छा जी, ये टाइम होता है आदमी को बचाने का। अच्छा जी, हम बेचने में तो अभी मेरे को आधा घंटा लगेगा, दुकान खाली कर दूंगा, अच्छा जी, लेकिन मॉल के हिसाब से देख के चलना है। हाँ जी। जो व्यापारी साल भर मरा है और उसको बचाने का यानी जो बेचना चाहे आप, जितना आपके पास बाहर भी पड़ा और परले स्टॉक में दूर तक का लहसुन पड़ा, दूसरी दुकान पे भी आपकी लहसुन पड़ा, बेचना चाहे आप इसको सारे को शाम तक निपटा सकते हैं। नहीं पड़ेगी, ग्राहकी है, डिमांड है।
अच्छा जी। जो लोग कह रहे हैं ग्राहकी नहीं है, ऐसा नहीं, ग्राहकी है भाई साहब। अच्छा जी। फुल डिमांड है। पर अभी आपके रेट ला लो या व्यापारी के रेट लगा लो, जो जिन किसान के किसी के भी है वो थोड़ा ज़्यादा मांग रहे, ग्राहक चढ़ा तो इतनी ऊपर तक नहीं गया अभी। चढ़ जाएगा, 2 दिन बाद चढ़ जाएगा। लहसुन है, टमाटर थोड़े है जो सड़ जाएगा। अच्छा 2 जी। दिन बाद बेचो। हाँ, पर 3 दिन जहाँ बाद बेच लो। 6 महीने हो गए इतना रखा, वो रखा 6 महीने से तो नुकसान खा ही रहा है ना व्यापारी हाँ जी। भी, किसान भी। तो अगर हमने उसके लिए हफ्ता रोक लिया, क्या ज़्यादा है, 2 रुपये उसके बढ़ जाएंगे, हाँ जी। तो उसमें जान तो आ जाएगी। हाँ जी। नहीं तो इस 2 साल से सारा व्यापारी पिटा पड़ा है, किसान पिटा पड़ा है। हाँ जी। लोग धंधा करने को तैयार नहीं है, किसान माल उगाने को तैयार नहीं है। हाँ जी। आप इस चीज़ को देखिए आप। तो अब जब उनको बचाने का टाइम आया, अब हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ये भी बात है जी। हाँ जी, रोक के बेचना है जहाँ लगती 2 है। साल हो गए किसान मर रहा है, हाँ जी। इसलिए तो 50% फसल हुई। अगर ये इसको पैसा मिल रहा होता, हाँ जी। क्यों कोई 50% फसल लगाएगा? वो अपने आप 70% बोता, 80% बोता या पूरी बोता। हाँ जी। नुकसान हो रहा है तभी तो 50% लगाई। हाँ जी। अब अगर उनका बचने का टाइम आया तो फिर हमारे को क्या दिक्कत आ रही है? बहुत बढ़िया जी। चलो, हाँ जी, बचाना चाहिए जी सबको जी। जी। चलो कोई नहीं जी, कल की उम्मीद और है जी। कल शनिवार है, डबल मंडी है। डेली के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती जाएगी हमारी। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है। इन भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है।